हेलो 7th क्लास के स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और जैसे कि आप स्क्रीन पे भी हाल में देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पे ये जो चैप्टर है बेसिकली 7 चैप्टर भक्ति, एज, रिलीजियस सेक्ट एंड सेंट वाला चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें कि पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे पार्ट 2 होगा, ठीक है, और इसके बाद पार्ट 3 आएगा जो कि फाइनल पार्ट रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 देखेंगे, भक्ति, एज, रिलीजियस सेक्ट एंड सेंट्स का। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट जाके पार्ट 1 देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन में भी आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट पार्ट 1 को देखिए, काफी मजा आएगा। और जो हमारा यहाँ पे स्कोर अगेन रहेगा, टारगेटेड स्कोर है 95 प्लस। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, जिससे कि यार वो भी ना 95 प्लस इसके अंदर से स्कोर कर सके आसानी से। चलो आइए इस वीडियो को फटाफट चालू करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने जो पार्ट 1 का वीडियो था उसके अंदर हम यहाँ ये वाले टॉपिक पे आए थे, बेसिकली द मेन सेंट एंड देयर आइडियोलॉजी। इसके अंदर हमने कई सारे सेंट्स के बारे में देखा था। पार्ट 1 में शंकराचार्य के बारे में देखा था, जो कि साउथ इंडिया में मतलब रिफॉर्म एक्टिविटीज चालू किया था, उन्होंने हिंदू के सेंट थे, ठीक है। और रामानुजाचार्य के बारे में देखा था, ये साउथ इंडिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। और मतलब इनको माना जाता है कि जो इस पे भक्ति मूवमेंट जो है वो ओरिजिनली किसने चालू किया था, रामानुजाचार्य ने ही चालू किया था। और ये कहाँ पे इनका डेथ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम था, है ना, वो सब बताया था आपको। वैष्णव सेंट्स कौन होते हैं, अलवार वाले, है ना। अलवार सेंट्स हम किसको बोलते हैं, जो वैष्णव को फॉलो करते हैं, वैष्णव भगवान को मानते हैं। और जो नयनार्स होते हैं, वो नयनार्स कौन होते हैं, जो शिव भगवान को मानते हैं। देखो नयन मतलब शिव भगवान को 3 आंख होती है, तो इसीलिए जो नयनार्स होंगे, नयनार के सेंट कौन होते हैं, जो शिव भगवान को मानते हैं। तो ये सब चीजें हमने कई सारे देखे थे वो पार्ट 1 में। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था किस तरह से याद रखना है। शंकराचार्य क्या है कसम, है ना। शंकराचार्य के क्या है कसम, यानी कि ये है ना कलाड़ी में बॉर्न हुए थे और इनके फादर का नाम था शिव गुरु, माता का नाम था अंबाबाई। तो इस तरह से आप एक पीके के यहाँ पे इसका ट्रिक था याद रखने का। तो ये ट्रिक के आप याद रख सकते हो, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का मदर, मॉम एंड डैड और बर्थ प्लेस का नाम याद रखने के लिए। ये सब चीजें भी देखा था। जयदेव चटनिया जो है ये कहाँ के थे, बंगाल में बॉर्न हुए थे, हरि बोल का मंत्र जपते थे। ये सब कई सारी चीजें देखा था और ये सब देख लिया था। और यहाँ से बेसिकली हमारा बाकी था गुरु नानक से, है ना। तो सेकंड पार्ट यहीं से शुरुआत करेंगे, आइए, बहुत मजा आएगा। ये मैंने हाईलाइट आपको रिकैप करवा दिया क्या क्या आपने देखा था। अब सेकंड पार्ट का बेसिकली हम चालू करते हैं। तो गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक, है ना। गुरु नानक कौन है गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कबीर का फोटो दिया, गुरु नानक देखो यहाँ पे, बहुत बढ़िया, यही है गुरु नानक। आपको ये जो देख सकते हैं ये गुरु नानक है। और ये गुरु नानक कौन है आप सभी जानते होंगे। जो भी बल्ले बल्ले पाजी लोग रहते हैं, उनके जो सिख रिलीजन के जो फाउंडर हैं, दैट इज दिस पर्सन, यानी गुरु नानक। चलो आइए उनके बारे में, नायक नहीं, ओके। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। इट्स वेरी सिंपल एंड वी ऑल नो दैट गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। ही वाज अ सेंट ऑफ अ निर्गुणा ब्रांच। अगेन ये भी किसके सेंट थे, निर्गुण ब्रांच के ये भी सेंट थे। निर्गुण ब्रांच मतलब क्या, भगवान जो ये लोग भी मतलब है ना, ऐसे मतलब सबका मालिक एक है, दैट इज बेसिकली इनका ये मानना था। तो ये भी निर्गुण ब्रांच की, भगवान कोई भी गलती नहीं करता, निर्गुण है भगवान, ठीक है। भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। तो ये भी उसी ब्रांच के एक सेंट थे, ठीक है। हिज डिसाइपल वर कॉल्ड एज ए सिख, है ना। जो भी इनके डिसाइपल थे, डिसाइपल मतलब जो भी इनके स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली मैं नहीं बोल सकता, मतलब जो भी इनके फॉलोअर्स थे, गुरु नानक के जो भी फॉलोअर्स थे उनको हम क्या बोलते हैं, सिख, है ना। जैसे आप खुद भी जानते हो, जो भी पाजी लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिख रिलीजन के, है ना। अपने हिंदू रिलीजन के वैसे ही जो भी पाजी लोग हैं, दैट इज दे आर फ्रॉम सिख रिलीजन। चलो, गुरु यहाँ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब इज देयर होली बुक, है ना। इनका होली बुक कौन सा होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे कि मतलब अपने हिंदू लोगों के लिए कौन सा है, आप सभी को पता होगा, दैट इज रामचरितमानस पाठ, अखंड रामायण, जो कि राम भगवान का है, एक किताब है। तो ये हमारे लिए हमारा होली बुक है ना, होली किताब है। इसी तरह से उनका कौन सा डिसाइपल, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब इज देयर होली बुक। सिख लोगों का कौन सा किताब है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। चलो, तुलसीदास, सूरदास एंड मीराबाई वर इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान एंड नॉर्थ इंडिया। बहुत बढ़िया। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया कई बच्चे सोचते हैं सर ये नॉर्थ इंडिया क्या है, देखो यहाँ पे ये इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है दैट इज ए नॉर्थ इंडिया, है ना। अभी इस वाले पार्ट के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि इस वाले पार्ट के अंदर, और मतलब गुजरात के अंदर भी, ठीक है, मतलब राजस्थान और नॉर्थ इंडिया, सॉरी। तो यहाँ पे तुलसीदास सूरदास और मीराबाई, ये भी है ना इंपॉर्टेंट सेंट्स थे। और किनको फॉलो करते थे, वैष्णव भक्ति मूवमेंट, है ना। वैष्णव मतलब वैष्णविज्म से ये लोग थे, ठीक है। वैष्णविज्म मतलब कि कृष्णा भगवान, वैष्णव कौन है, कृष्णा भगवान का ही एक रूप है वैष्णव, ठीक है। वैष्णव विष्णु भगवान, दैट इज द रूप ऑफ कृष्णा भगवान, आप बोल सकते हो ऐसे। तो ये जो तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई वर द इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ अ वैष्णव भक्ति मूवमेंट इन राजस्थान एंड नॉर्थ इंडिया। तुलसीदास बिकेम अ सेज इन हिज यूथ, है ना। तुलसीदास जो है
वो साधु बन गए थे, सेज बन गए थे अपने यूथ में ही, मतलब जब उनका मेरे जैसे थे वो, है ना, मेरे से भी छोटे होंगे बेसिकली, 14-15 साल के अपने यूथ में, अपने जवानी में ही वो क्या बन गए थे, सेज बन गए थे। ठीक है चलो। ही कंपोज्ड पॉपुलर टेक्स्ट लाइक रामचरित एंड विनय पत्रिका। ठीक है, तुलसीदास एपिक रामचरित इज वेरी पॉपुलर इवन टुडे। बहुत बढ़िया। तुलसीदास, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एक्चुअली, जो भी मैंने टिक किया हुआ है ना गाइस वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर फोकस करना, भले ही मैं बार बार ना बोलूं। ठीक है चलो। तुलसीदास बिकेम, ठीक है यहाँ पे, अब तुलसीदास ने क्या कंपोज किया था, तुलसीदास ने कौन से टेक्स्ट को लिखा था, तो रामचरितमानस, जो 24 घंटे का अखंड रामायण होता है ना, आपने खुद भी देखा होगा, आपने अगर देखा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताना कि सर मुझे पता है, हमने देखा हुआ ये 24 घंटे का रामायण होता है, और ये एक बार अगर आप पढ़ने चालू करते हो इस रामायण को तो आप बीच में रुक नहीं सकते, इसका कुछ इस तरह से शर्त होता है। ठीक है, रामचरितमानस का अखंड रामायण का जब पाठ करते हो ना, ये टोटल 24 घंटा इसके अंदर लगता है। जैसे आज आपने 12 बजे चालू किया तो कल जाके ये 12 बजे खत्म होता है पूरा, मतलब एक दिन कंज्यूम करता है, तो ये आप बीच में इसको रोक रोक के नहीं पढ़ सकते एक साथ ही। तो जो जिन्होंने देखा है इसको रामचरितमानस पाठ का पूजा पाठ होते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो रामचरितमानस किताब को किसने लिखा था, तुलसीदास ने। अब अपने पापा से बोलना, पापा मेरे को पता है ये जो किताब है ना उसके राइटर तुलसीदास जी हैं। ठीक है चलो। एंड विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका भी किसने कंपोज किया था, तुलसीदास ने। तुलसीदास एपिक, है ना, एपिक मतलब बहुत ही बड़ा ग्रंथ, बहुत ही बड़ी किताब, है ना। तो तुलसीदास का जो एपिक रामचरितमानस इज वेरी पॉपुलर, आज भी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लोग, है ना, इसके मतलब करते हैं, है ना, जो रामायण है इसका रखते हैं। सेंट नरसिंह मेहता कंट्रीब्यूशन इज इमेंस इन इमर्जिंग पीपल ऑफ गुजरात इन भक्ति रास इन भक्ति इन द 15th सेंचुरी। चलो, नरसिंह मेहता का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है गुजराती लोगों को, गुजरात पीपल को, है ना, भक्ति के अंदर इन्वॉल्व कराने के लिए किसका बहुत बड़ा हाथ है, तो नरसिंह मेहता का। जो सेंट, अच्छा यहाँ पे पटाखा एक्चुअली पूछा, दिवाली का टाइम है गाइस तो पटाखा बेसिकली फूटेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आपको इस फायर क्रैकर की यानी कि पटाखे की आवाज सुनाई कि नहीं सुना, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो मुझे भी एक्चुअली पता चलेगा कि आप यहाँ तक बने थे इसीलिए आपने वो कमेंट किया होगा। चलो, तो जो नरसिंह मेहता है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना गुजरात के भक्ति को मतलब लोगों को भक्ति के अंदर इन्वॉल्व कराने का, वो बहुत ही इमेंस है। चलो, नरसिंह मेहता, इनका जो बॉन्ड लिखा है 1412 से लेकर 1480 तक थे ये। इन अर्ली गुजरात पोइट, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम तालाज भावनगर। ये कहाँ से है, तलाजा भावनगर से है ना, तलाजा डिस्ट्रिक्ट के भावनगर से ही है नरसिंह मेहता, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एंड देन सेटल इन जूनागढ़, और बाद में वो कहाँ सेटल हो गए थे रहने के लिए, जूनागढ़। जैसे कि एक्चुअली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट राइट नाउ आई एम इन गुजरात एंड इट इज बीन 14 ईयर्स, तो इसे मैं भी मतलब एक तरह से नरसिंह मेहता ही हो गया, है ना। मेरा जो बॉर्न है वो उत्तर प्रदेश का है, बट आई हैव बीन हियर इन गुजरात फॉर 14 ईयर्स। मतलब मैंने मेरी जो पूरी स्टडी है ना गाइज, फुल्ली मेरी जो पूरी स्टडी हुई है वो मैंने गुजरात से ही कंप्लीट किया। मैं यहाँ पे 2nd स्टैंडर्ड से मैं गुजरात में पढ़ रहा हूँ, और अभी मैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा कर चुका हूँ, और मेरा मास्टर्स चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे मैंने मेरी स्टडी पूरी की है। ठीक है, हिज वर्सेस, और मुझे बेसिकली गुजरात बोर्ड के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो आप जुड़ जाइए फटाफट, सब्सक्राइब कर देना। हिज वर्ड्स एंड प्रभातिया वर नॉलेजेबल, डिवोशनल एंड हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द पीपल, ये सब सही है। चलो, तो यहाँ पे नरसिंह मेहता का आपको एक्चुअली पिक दिखाया गया है ना, जो नरसिंह मेहता की अपने बात कर रहे थे, जो कि उन्होंने कि गुजरात के लोगों को इन्वॉल्व कराया भक्ति एक्टिविटी, भक्ति मूवमेंट के अंदर, तो ही इज अ नरसिंह मेहता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और तुलसीदास जिन्होंने की अखंड रामायण लिखा हुआ है, ये तो गुरु नानक है, मतलब सिख रिलीजन के फाउंडर हैं, और तुलसीदास इन्होंने ही जो रामायण का किताब है राम भगवान का, ये तुलसीदास ने ही लिखा हुआ है। नरसिंह मेहता गुजरात के एक पोइट है जो कि वैष्णविज्म, है ना, वैष्णविज्म से मतलब इनका लिंक है, मतलब कृष्ण भगवान पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें क्या, हाँ बढ़ेंगे। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, आगे बढ़ते हैं अपने नरसिंह मेहता भजन। वैष्णव भजन तो तेने न कहिए, एक्चुअली मेरी सिंगिंग इज नॉट दैट गुड, सो प्लीज गाइज डोंट लाफ। चलो, यहाँ पे क्या देखिए, नरसिंह मेहता ने एक भजन लिखा हुआ है, और वो भजन कौन सा है, वैष्णव भजन तो तेने न कहिए, है ना। बेसिकली ये प्रेयर आपके स्कूल में भी होता होगा, तो मेरे समय तो होता था, है ना। आई एम फ्रॉम बाई हाई स्कूल वलसाड़, मैं मतलब हूँ नहीं, सॉरी, आई वॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल डेज। ठीक है, तो मैं भी है ना इधर आओ बाई स्कूल से, वलसाड़ से। तो गाइज ये जो है ना प्रेयर होता था, वैष्णव भजन तो तेने ना कहिए, तो इट इज अ वेरी पॉपुलर प्रेयर इवन टुडे, है ना। आप ये आज भी है, आपके स्कूल में भी होता होगा, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। दो ही वाज अ वर्ल्डली ह्यूमन बीइंग yet was away from the worldly affairs। ठीक है, ये सब फालतू, इसको नहीं, जो यहाँ पे रेड अंडरलाइन किया ना, अगर आपको लेट से कि नरसिंह मेहता पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, तो जो मैंने अंडरलाइन किया आपको उतना लिखना है। आपको कोई भी ना यार टीचर खुल के मार्क्स आपको देंगे, मतलब मार्क्स देने में झिझकाएंगे नहीं, अगर हाँ आप इतना अच्छे से लोगोगे तो, और भी पॉइंट वाइज। एसएस में whenever you write answers in SS, so guys just keep one thing in your mind, please write it down,
नीटली, इट्स ओके, नीटली तो लिखना ही है कोई भी हो, बट इन पॉइंट वाइज, है ना, पॉइंट वाइज एंड बाय लिविंग दिस पीस, जगह भी आपको छोड़ना है, ठीक है। ही अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्टिज्म, ठीक है। नरसिंह मेहता क्या अपोज करते थे कि कास्टिज्म और लोगों को छुआछूत है, तो मानते थे ना कि उनको मत छुओ, ये हैं ये वाले जाति के हैं, तो इसको अपोज करते थे नरसिंह मेहता। और कास्टिज्म को भी, यानी धर्म वगैरह भी ये नहीं मानते थे। ही वेंट टू एवरीवन होम टू सिंग भजन, सबके घर पे जाके भजन वगैरह गाते थे। हूएवर sang भजन ऑफ हरि वॉज गॉड पर्सन टू हिम, है ना, जो भी मतलब हरि के भजन गाता था, जो भी कृष्णा भगवान के भजन वगैरह गाना गाता था, तो वो इनके लिए भगवान होता था, है ना, वो इनके लिए क्या होता था, गॉड्स पर्सन टू हिम, उनके लिए कौन होता था, भगवान का मतलब भगवान का ही बंदा होता था। जैसे मान लो अगर अभी मैं गाता हूँ वैष्णव भजन तो तेनी ना कहिए, तो आई एम अ गॉड्स पर्सन फॉर द नरसिंह मेहता, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, पक्ष पक्षिमा ही नहीं परमेश्वर समदृष्टि में सर्व समान, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है कि ये जो लाइंस हैं वो किसके हैं, नरसिंह मेहता के हैं। सिंगिंग इन द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा ही सेड दैट विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कृष्णा ह्यूमन बीइंग कैन ओवरकम एनी एडवर्सिटी, है ना। अभी ये मतलब लॉर्ड कृष्णा के ग्लोरी में लॉर्ड कृष्णा को ही मतलब गुण गाते थे जो हमने नरसिंह मेहता, तो ये क्या बोलते हैं कि कोई भी, है ना, एडवर्सिटी से, कोई भी आप विपत्ति से, कोई भी आप एडवर्सिटी से, है ना, आसानी से बाहर आ सकते हो इफ यू है ना चैंट द नेम ऑफ अ लॉर्ड कृष्णा। अगर तुम बोलते हो ना लॉर्ड हरे कृष्णा हरे रामा, देन यू कैन इजिली कम आउट ऑफ एनी एडवर्सिटी, कोई भी आप विपत्ति से बाहर निकल सकते हो। हिज लाइफ वॉज एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। हिज वर्सेज आर नोन एज अ प्रभात्या, है ना, जो भी इनके वर्सेस होते थे, जो भी एक मतलब लिखते थे वर्सेस वगैरह, जो भी कृष्णा भगवान को लेके जो भी ये वर्सेस लिखते थे, तो उनको अपने क्या बोलते हैं, प्रभात्या, है ना, उन वर्सेस को अपने प्रभात्या बोलते हैं। चलो अब मीराबाई के बारे में बात करेंगे। मीराबाई को कौन नहीं जानता है, इनफैक्ट मीराबाई के बहुत सारे फैंस भी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये मीराबाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, सी इज ऑल्सो, है ना, मीराबाई भी जो है सी इज ऑल्सो द डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा, है ना, ये भी श्री कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त हैं मीराबाई जो है। एंड सी इज स्पेशली फ्रॉम द सी वॉज फ्रॉम द कहाँ पे, राजस्थान। एक्चुअली सी इज नॉट, अभी ये है नहीं, तो ये सी वॉज फ्रॉम द राजस्थान। और ये क्या है, राजपूत प्रिंसेस मीराबाई, है ना, ये राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। राजपूत प्रिंसेस मीराबाई वॉज द डॉटर ऑफ मेड़ता किंग, बहुत बढ़िया एमसीक्यू है। तो मेड़ता किंग की ये बेटी थी कौन, मीराबाई, मेड़ता किंग की बेटी थी मीराबाई। सी वॉज मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, है ना, मेवाड़ की एक बहुत ही राजस्वी रॉयल फैमिली से, एक मजेस्टिक फैमिली से इनका विवाह हुआ था। सी वॉज अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा फ्रॉम हर चाइल्डहुड, सिंस हर चाइल्डहुड सी वॉज अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। सी वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ गिरधर गोपाल, है ना, ये लॉर्ड कृष्णा को क्या करती थी, पूजा पाठ करती थी, वर्शिप करती थी, किसके फॉर्म में, गिरधर गोपाल, मतलब भगवान कृष्णा ही है, उनका दूसरा नाम है गिरिधार गोपाल, है ना, गिरिधार गोपाल, ये श्री कृष्णा का ही दूसरा नाम है। मीराबाई वॉज अ डिवाउट पोइटेस हु कंपोज्ड वर्सेस इन गुजराती एंड हिंदी। तो मीराबाई वॉज अ पोइटेस, मीराबाई वॉज बेसिकली, है ना, डिवाउट पोइटेस का मतलब ये हो रहा है कि ये पोइट, भले ये पोइट तो थी, बट ये डिवोटी, मतलब जो भी ये पोइट लिखती थी ना पोइट्री, वो कृष्णा भगवान के ऊपर ही लिखती थी, ठीक है, गिरिधर गोपाल के ऊपर ही लिखती थी। और कौन सी लैंग्वेज में, गुजराती एंड हिंदी। हर वर्सेस आर पॉपुलर एज द वर्सेस ऑफ नरसिंह एंड कबीर, है ना, जिस तरह से नरसिंह, है ना, जिस तरह से नरसिंह का और कबीर का जो है ना पोइट है, वर्सेस हैं जो फेमस हैं, इसी तरह से मीराबाई का भी जो भी कोई पॉपुलर जो भी वर्सेस है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, एंड दे आर इवन वेरी फेमस टुडे एज वेल, ठीक है। चलो यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स ऑफ मीराबाई एज वेल इन स्पेशली इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान एंड गुजरात, आई कांट से द राजस्थान ओनली, बट इन राजस्थान एंड गुजरात देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स ऑफ मीराबाई, ठीक है। वन सच सेंट वाज अ सूरदास, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीयू क्लास 7th के बच्चों, एक बार सुन लो बच्चा लोग कान खोल के कि सूरदास, है ना, सूरदास, वन सच सेंट वाज अ सूरदास एंड ही वाज अ डिसाइपल ऑफ, ठीक है, वो किसके डिसाइपल थे, वो किसके स्टूडेंट थे, आप मान लो किसके मतलब विद्यार्थी थे वो, तो किसके विद्यार्थी थे, सूरदास। सूरदास वाज द डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। लिविंग इन ब्रज, है ना, लिविंग इन ब्रज ही कंपोज द वर्सेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगेन सूरदास जो है, सूरदास ऑल्सो कंपोज द वर्सेस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, है ना। सूरदास देखो लॉर्ड कृष्णा के अपने ने कई सारे देखे, है ना, पहले कौन थे यहाँ पे, जो नरसिंह मेहता है वो, कबीर फिर सूरदास, फिर बाद में मीराबाई, है ना, नरसिंह मेहता, कबीर, सूरदास और मीराबाई, ये सब दे आर ऑल द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बहुत बढ़िया हो गया यहाँ तक। चलो तो ये जो ग्रीन, ये जो येलो सेक्शंस में कुछ लिखे हुए हैं, तो गाइस ये दे आर द वर्सेस, है ना, दे आर द वर्सेस रिटन बाय द मीराबाई, है ना, दे आर द वर्सेस व्हिच आर रिटन बाय द मीराबाई। सो यू कैन जस्ट रीड दिस, है ना, बिकॉज आई एम नॉट गोना रीड दिस फॉर यू। इसको हम स्किप करेंगे और देखते हैं अभी क्या देखेंगे, ज्ञानेश्वर, है ना, तो ही इज ज्ञानेश्वर एंड यू कैन इजिली सी हिम। ये जो है ये ज्ञानेश्वर जी हैं,
है ना, बहुत ज़्यादा ही इनके अंदर ज्ञान है, दैट इज़ वाई ही इज़ अ ज्ञानेश्वर, है ना। चलो तो यहाँ पे देखेंगे अपने भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज गोइंग पैरेलल विद द नॉर्थ इंडिया, है ना। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में भक्ति का जो है दौड़ चल रहा था, सिमिलरली इन महाराष्ट्र ऑल्सो भक्ति वॉज गोइंग पैरेलली, ठीक है। विठोबा टेम्पल ऑफ पंढरपुर वॉज देयर द मेन सेंटर, वॉज देयर मेन सेंटर, है ना। तो जो मेन सेंटर था बेसिकली वहां पे महाराष्ट्र में जो भक्ति का मेन सेंटर था, इट वॉज द विठोबा टेम्पल विच इज इन पंढरपुर, है ना। विठोबा टेम्पल विच इज इन पंढरपुर। तो ये भी क्या है गाइज, ओके यार थोड़ा सा थक गया हूँ। तो विठोबा जो टेम्पल है इट वाज इन पंढरपुर, है ना, इट वाज इन पंढरपुर। अभी क्या देखेंगे, ज्ञानेश्वर स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, है ना। तो ज्ञानेश्वर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इनको, ही इज अ ज्ञानेश्वर एंड ही स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करना इफ यू आर गेटिंग ऑल माय पॉइंट्स। अगर आपको समझ अच्छी तरीके से आ रहा है तो ही लाइक करना, वरना आप ना यार कुछ कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एज यू विश। ठीक है, आपके हाथों में, आपके ये हाथ हैं वो आपके कंट्रोल में है, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, है ना। तो आपके हाथों में, आपके हाथ हैं आपके कंट्रोल में है एंड यू कैन डू एनीथिंग। तो यू कैन डू बेसिकली सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल, यू कैन लाइक माई चैनल, यू कैन शेयर माई चैनल इफ यू विश, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। चलो मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना। मुझे तो और अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट वगैरह करते हो ना यार, जुड़ जाइए गाइज मेरे साथ। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना यार, मतलब मैं उनको देखा हूँ वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ड्राइंग अटैक्स हो गए, फिर कुछ गेमिंग के नाम से एफएफ गेमिंग है, ये गेमिंग है, तो मतलब वो मेरे साथ है ना पर्सनली जुड़ चुके हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब यार कि सोशल मीडिया से भी मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, और ऑफलाइन में तो ठीक है, ऑफलाइन में तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञानेश्वर स्टार्टेड अ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र एट द एज ऑफ ओनली 15 ईयर्स ही रोट अ, चलो यहाँ पे क्या है, एट द एज ऑफ 15 ईयर्स आप देख सकते हो यहाँ पे 15 साल की एज में ही रोट अ क्रिटिसिज्म ज्ञानेश्वरी ऑन भगवत गीता, है ना। 15 साल की उम्र में ही इन्होंने क्रिटिसिज्म यानी कि भगवत गीता पे क्रिटिसिज्म मतलब किया था, है ना। मतलब भगवत गीता को गलत ठहराया था, गलत माना था, ऐसा किसने, ज्ञानेश्वर ने, है ना। आपने सही सुन रहे हो, हाँ गाइस। चलो यहाँ पे और एक नामदेव के बारे में, नामदेव वाज ऑन अ सिंफुल पाथ इन हिज यूथ, है ना। तो जो नामदेव है जो यहाँ पे, ही वाज आल्सो फ्रॉम द महाराष्ट्र। तो जो नामदेव है गाइस, नामदेव भी एक गलत पाथ पे थे, गलत मतलब राह पे चल रहे थे। सिंफुल पाथ मतलब रास्ता, सिंफुल मतलब गलत। तो नामदेव जो है वो भी अपने जो जवानी की उम्र थी, इनके यूथ में क्या ये भी गलत रास्ते पे चल रहे थे, बट क्या हुआ अपने देखेंगे आगे। बट क्या ये गलत रास्ते पे ही चलते रहे या फिर कुछ अच्छा किया इन्होंने, तो देख लेते हैं। बट रियलाइजिंग द ट्रूथ, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो, बट रियलाइजिंग द ट्रूथ ही टर्न टू रिलीजन एंड वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। बट इनको बहुत ही जल्दी सच्चाई के बारे में पता चला कि भाई ये गलत रास्तों से चलने से किसी का भला नहीं हुआ है ना। सब बड़े बड़े डॉन वगैरह की बात पड़ चुकी है, तो इवन आई शुड गो ऑन द राइट पाथ। तो इन्होंने क्या किया, ही रियलाइज दैट एंड ही टर्न टू द रिलीजन, है ना। ये किस पे टर्न हो गए, ये भी मतलब रिलीजन, भक्ति पे, पूजा पाठ पे, है ना, धार्मिक चीजों पे टर्न हो गए। एंड वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के एक बहुत ही, है ना, ग्रेट महान सेंट, महान साधु माने जाते हैं ये इकनाथ, है ना। वो तो अपने ने उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा, नामदेव के बारे में पढ़ा। अब इकनाथ के बारे में देखो यहाँ पे कितने सेंट, ज्ञानेश्वर जो कि महाराष्ट्र के यहाँ के, नामदेव महाराष्ट्र के हैं। और अब अपने इकनाथ के बारे में देखेंगे, ठीक है। इकनाथ के बारे में, इकनाथ वॉज ऑल्सो ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। एक महाराष्ट्र के और कौन सेंट आ गए, पहले थे कौन से, नामदेव, ज्ञानेश्वर थे, फिर नामदेव थे, फिर इकनाथ वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र। ही अपोज्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड, ठीक है। ये क्या अपोज करते थे, जो लोगों के साथ भेदभाव होती थी ना उनके धर्म को लेके, कि भाई ये ऊपरी लेवल का इंसान है, ये थोड़ा नीचे धर्म का है, तो इसको मत दो खाना पीना, इसको मत छुओ। तो ये सब चीजों को अपोज करते थे कौन, इकनाथ, है ना। इकनाथ अपोज करते थे कास्ट और क्रीड को लेके, भेदभाव को, भेदभाव जो होता था, है ना, कपड़े को लेके और कास्ट को लेके, तो इनको मतलब ये अपोज करते थे। ही कंसिडर्ड ऑल एज इक्वल, सभी को इक्वल मान रहे थे। तुकाराम, चलो एक और आगे, पहले कौन थे, शंकराचार्य, फिर थे नामदेव, फिर इकनाथ, फिर तुकाराम वॉज अ सेंट पोइट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के एक सेंट पोइट थे जो कि पोइट्री वगैरह लिखते थे, रिलीजियस पोइट्री वगैरह। तो वो कौन थे, तुकाराम, है ना। वो कौन थे गाइज, तुकाराम, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो कौन थे, तुकाराम थे। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा सा ऐसे बाल को ठीक कर लें। चलो हिज अभंगाज आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। हिज अभंगाज आर वेरी पॉपुलर। चलो इनके जो अभंगाज हैं, है ना, जो यानी कि इनके पोइट्रीज है, अभंगाज हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है तुकाराम के। और जो हालांकि महाराष्ट्र से भी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मतलब मराठी पीपल्स हैं, उनको बेसिकली आइडिया होगा ही, है ना। चलो समर्थ गुरु रामदास वॉज अ शिवाजीज गुरु, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, समर्थ गुरु रामदास वॉज शिवाजी गुरु। शिवाजी के गुरु कौन थे, समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास जो है वो शिवाजी के गुरु हैं।
ही ट्राई टू अमेलगेमेट स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली लाइफ, है ना। ये क्या मतलब ट्राई करते थे, ये ट्राई करते थे मतलब स्पिरिचुअल सब ये सब है वो सब छोड़ी दो लाइन को। टू प्रीच द पीपल ही कंपोज द बुक कॉल्ड 10 बोध, है ना। लोगों को, है ना, मतलब पढ़ाने के लिए, लोगों को ज्ञान बांटने के लिए इन्होंने कंपोज किया किताब। कंपोज मतलब एक टेक्स्ट को लिखा, एक किताब को लिखा, और उस किताब को का नाम क्या है, 10 बोध, है ना। किसने लिखा था, समर्थ गुरु रामदेव, जो कि है ना शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने ये किताब लिखा था 10 बोध, है ना। 10 बोध किसने लिखा था, समर्थ गुरु रामदेव। जो अब समर्थ होगा, जो सक्षम होगा पूरी तरह से, वही ये 10 बोध लिख सकता है। 10 चीजें किसने लिखा है, समर्थ गुरु रामदास ने लिखा हुआ है। चलो तो यहाँ तक हो गया। और नोधिस में देखेंगे अपने, तो अच्छा ये मैं देख लेते हैं। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, है ना। गणित, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे गणित, आप ये मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लूंगा, ओके ओके, हाँ यहाँ पे। तो ये जो महाराष्ट्र के जो मतलब है यहाँ पे गणित, गणित मतलब मैथ्स, है ना। तो ये कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, और यहाँ पे एकनाथ, और ये तुकाराम। दे ऑल आर द सेंट्स फ्रॉम द महाराष्ट्र। इस तरह से आपको ट्रिक है, गणित याद रखना है आपको गाइज। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना। फुल 95 प्लस आपको स्कोर करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे हम प्रीच कर रहे हैं मतलब आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, नो दिस टाइम पीरियड ऑफ मिडिवियल सेंट्स। तो ये गुरु नानक मतलब टाइम पे जो भी मिडिवियल सेंस, जो भी ये 14th सेंचुरी तक, है ना, 7th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक मिडिवियल एज में जो भी ये सेंट्स वगैरह थे, उनका यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो अपने किताब में एज ए MCQ ये आ सकता है। बेसिकली डेट वगैरह नहीं पूछते हैं, बट अगर पूछ लिए तो भाई आपको याद रखना है। अगर आपको 95 स्कोर करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो है, गुरु नानक है, तुलसीदास है, ये कब से कब तक थे, बर्थ कब हुआ, इनका डेथ कब हुआ, तो ये सब दिया गया है। चलो यहाँ पे कई बच्चों को ये भी डाउट होता है सर AD का मतलब क्या है, और एक आता है AD और एक आता है BC। तो AD का मतलब होता है एनो डोमिन और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो एनो डोमिन का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद, यानी कि 1469 AD का मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 1459 साल बाद, सॉरी 69 साल बाद, है ना, 1469 साल बाद किसके, AD मतलब आफ्टर, BC मतलब बिफोर होता है। तो जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने के बाद और जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने के पहले, दैट इज अ BC। तो ये होता है AC, AD और BC। कई बच्चे का क्वेश्चन आता है तो मैंने बोला चलो बता ही देते हैं। अब गाइज अपने पास बच गया है सूफी मूवमेंट, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो सूफी मूवमेंट है वो कि हम फाइनल पार्ट में, यानी कि लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर हम सूफी मूवमेंट को देखेंगे। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने थे तो जाके, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना #बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो इससे हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा हुआ है। चलो मिलेंगे पार्ट 3 यानी कि फाइनल पार्ट के अंदर। और वीडियो को धक्का-धक शेयर कर देना अपने क्लास में, ग्रुप में ही शेयर कर देना, एक एक को मत शेयर करना, सबको शेयर कर देना, जिससे कि वो उनकी हेल्प मिल सके।